हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंटू इलेक्ट्रिक साइंस। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बाइक चलाना सिखाऊंगा। यदि किसी को बाइक चलाने नहीं आता है तो यह वीडियो आप देखिएगा तो आपको अवश्य ही बाइक चलाना आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें बाइक चलाने के लिए हमें बाइक के बारे में जानना ज़रूरी होता है, जो कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसे हमें चलाने से पहले इसे अवश्य ज्ञान रहना चाहिए, तब हम बाइक को चला सकते हैं, अन्यथा परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ये जो है ये हमारा क्लच है, और ये है जो हमारा ये गियर बॉक्स है, ये गियर है। इसके थ्रू हम गाड़ी का स्पीड चेंज कर सकते हैं। और ये जो हमारा है गाड़ी का ये जो स्विच है, इसे हमारा जब तेल खत्म कम हो जाता है तो ये अभी रिजर्व में है, और अगर हमारे टंकी में ज़्यादा तेल रहता है तो इसे हम मेन में करते हैं। तो ये मेन हमारा हो गया, अभी कम है तो हम इसे रिजर्व में कर दिए। और बाय द वे, कभी हमारी बाइक सुबह सुबह नहीं स्टार्ट होती है तो उसके सहायता से हम ये चौक देकर स्टार्ट करते हैं। ये पीछे की ओर करेंगे तो हमारा चौक ऑन हो गया, और आगे की ओर करते हैं तो चौक ऑफ हो जाता है, जिसकी सहायता से हमें ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। इधर जो है हमारा ये ब्रेक है, जो आगे वाला ब्रेक है। इसे हम पुश करते हैं तो आगे वाला ब्रेक लगता है, जिससे गाड़ी की स्पीड में बाधा आती है और गाड़ी का स्पीड कम होता है। और ये जो है इंडिकेटर लाइट है। तो इंडिकेटर लाइट का ये हमें पहचान होता है कि जब भी हम गाड़ी को जिधर मतलब हमें घुमाना है, राइट घुमाना है, तो राइट साइड इंडिकेटर के स्विच की सहायता से हम इंडिकेटर लाइट को ऑन ऑफ करेंगे। और ये दोनों तरफ होता है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होता है, और आगे पीछे भी दोनों तरफ होता है। और फिर यहाँ पर है जो ये हमारा बैक ब्रेक है, पीछे वाला ब्रेक है। ये जो है इससे हमारा पिछला चक्का में ब्रेक लगता है, जिससे स्पीड में बाधा और लगता है, जिससे विरुद्ध काम करता है स्पीड, और गाड़ी हमारा स्पीड धीम होता है। और ये जो है हमारा किक है, इसकी सहायता से हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। और फिर जो हमारा ये है ये स्पार्क प्लग है। अगर ये मैं निकाल दूंगा तो बाइक हमारा कितना भी स्टार्ट करेंगे स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये स्पार्क प्लग का काम होता है कि हमारे बाइक के इंजन में चिंगारी पहुंचाना, जिसकी सहायता से हमें चिंगारी पहुंचता है। और ये हम जब स्टार्ट करते हैं तो इसके सहायता से चिंगारी पहुंचता है, तो जिससे हमारे मशीन के अंदर फायर होता है और उसके विरुद्ध हमारे मशीन में पावर जगता है, जिससे बाइक स्टार्ट होती है। तो इसका भी बहुत मेन रोल है हमारे बाइक में। और फिर यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा स्विच के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये स्विच में ये जो स्विच है, इससे हमारा फोकस लाइट है, पासिंग लाइट, जिससे हमें सामने गाड़ी आती है और हमें उससे पास लेना होता है। तो ये हम ऐसे ऑन ऑफ जल्द करते हैं, जिससे हमें वो अगला नेक्स्ट पर्सन समझ जाता है कि इसे पासिंग चाहिए, और उसके थ्रू हम लोग पास ले लेते हैं। और इसका एक और काम है कि नाइट में अगर हम कभी बाइक चलाते हैं, जिससे फोकस दूरी को नज़दीक और दूरी करने के लिए इस स्विच का काम आता है, जिससे हम एक बार इसे ऑन करते हैं तो हमारा दूर फोकस जाता है, फिर इसे पुश करके छोड़ते हैं तो नज़दीक आता है। और ये आपको इंडिकेटर लाइट इधर करेंगे तो हमारा इस साइड अगर मुड़ना होगा तो इस साइड ऐसे पुश करेंगे तो इधर हम घूमेंगे, तब इसे हम करते हैं। और इस साइड करेंगे तो इधर हमें घूमना होता है, मैंने राइट साइड घूमना होता है तो राइट साइड की ओर हम पुश करेंगे, और लेफ़्ट साइड घूमना है तो लेफ़्ट साइड की ओर पुश करेंगे। और ये जो हमारा है ये हमें इससे हमें ऑन जो हमारा ये साउंड होता है, पीप का आवाज़ आता है, उस वो वाला ये स्विच है, जिसे हम गाड़ी को मतलब आगे कोई व्यक्ति रहता है तो पासिंग लेने के लिए इसे हम स्विच दबाते हैं। और फिर ये है जो हमारा I3S करके बटन है। तो इसकी सहायता से हम, अगर हमारी गाड़ी चलती है और कभी चलने के बावजूद अगर बंद हो जाती है, तो इसकी सहायता से ये अगर ऑन रहता है तो हमें क्लच से स्टार्ट हो जाता है, इसे I3S, इसीलिए I3S ये बटन है। और ये जो है हमारा सेल्फ है, इससे हम बाइक को इससे भी स्टार्ट करते हैं। तो अब तो आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं, और हम अब चलते हैं बाइक को स्टार्ट करके चलाना सिखाते हैं आप लोगों को कैसे चलाया जाता है। तो बने रहे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब मैं बाइक चलाना आप लोगों को सिखाता हूँ कैसे चलाया जाता है। तो सबसे पहले एक हमारे पास लड़का है, वो आपको बाइक चलाना सिखाएगा। चलो स्टार्ट करो बाइक को। देखिए, सबसे पहले आप इस बाइक पर बैठें, उसके बाद आप इसमें चाबी की डालें। उसके बाद की डालने के बाद की को ऑन किया, ऑन करने के बाद आपको की को फिर यहाँ पर ये किक मारेगा। किक मारने के बाद याद रहे अगर आप गाड़ी स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि हमारी बाइक
न्यूट्रल है या गियर में है। अगर न्यूट्रल रहेगी तो यहाँ पर आपको एन का ये सिग्नल देगा। ये जो है एन यानी न्यूट्रल का सिग्नल, यहाँ पर न्यूट्रल लाइट जलेगा। ये अगर न्यूट्रल लाइट जलेगा तभी आप गाड़ी स्टार्ट करिएगा, अन्यथा अभी नहीं कीजिएगा। किक से अगर करना होगा तब। तो चलिए अब आगे की ओर बताते हैं आपको। याद रहे, यदि आप लोगों को कभी भी बाइक गियर में रहेगी तो आप लोग किक से बिना न्यूट्रल किए कभी भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। किक इसे बोलते हैं। तो आपको बाइक को हमेशा स्टार्ट करने से पहले न्यूट्रल में ही स्टार्ट करना चाहिए। गियर में नया था कभी भी नहीं स्टार्ट करें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट अब हमारी बाइक हो गई। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर क्लच पकड़ेंगे। ये है क्लच। इसे क्लच पकड़ने के बाद अच्छी तरीक़े से पकड़ेंगे। फिर वहाँ पर नीचे गियर की ओर एक गियर लगाएंगे। बैक साइड के पीछे की ओर अगर पुश करते हैं तो एक गियर लगता है, और आगे की ओर पुश करते हैं तो न्यूट्रल होता है। तो सबसे पहले हम पीछे की ओर पुश कर दिए। अब हमारी ये क्लच जैसे थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे और वहाँ पर एक्सीलरेटर थोड़ा थोड़ा देंगे, उसी के अनुसार मिलाकर चलेंगे तो हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ने लगेगी। जैसे में आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए हमारी एक गियर में गाड़ी बिल्कुल आगे बढ़ रही है। अब इसे हमें स्पीड और बढ़ाने के लिए करना क्या होता है कि फिर दोबारा क्लच को पकड़ेंगे और सेकंड गियर देंगे, तो उसके बाद हमारी गाड़ी और आगे बढ़ेगी। देख रहे हैं अभी हमारी एक गियर में बाइक चल रही है जिसका स्पीड काफ़ी ही स्लो है और धीम है। तो इसे हमें और स्पीड आगे बढ़ाने के लिए फिर से क्लच पकड़ेंगे। क्लच पकड़ो। क्लच यहाँ पर पकड़ने के बाद फिर यहाँ पर हम पीछे की ओर करेंगे। पीछे की ओर करो, 2 गियर डालो। ये हमारी 2 गियर में गाड़ी शिफ्ट हो गई। अब इसका स्पीड आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा स्पीड मिल गया या डिक्रीज हो गया। फिर तरीक़ा से फिर उसके बाद चलने के बाद अब हमें और स्पीड आगे और ग्रो करना है। बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें फिर यहाँ पर 3 गियर में अब डालने के लिए फिर क्लच को पकड़ेंगे। क्लच पकड़ो। फिर यहाँ पर पीछे की हम करेंगे गियर को। तो ऐसे ही होता है। और जैसे जैसे आप लोग गियर क्लच पकड़ के गियर देंगे वैसे वैसे आपको स्पीड के अनुसार एक्सीलरेटर को कम बेसी करना होता है। उसके थ्रू आप लोगों को एक्सीलरेटर को स्पीड के अनुसार, अगर आप एक्सीलरेटर को आगे स्पीड आगे बढ़ते जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। अब हम लगाएंगे चौथा गियर। तो चौथा गियर लगाने के पहले सबसे पहले हम क्लच पकड़ेंगे। क्लच पकड़ने के बाद हम पकड़ लिया क्लच। फिर उसके बाद हम चौथी गियर में गाड़ी चल रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लच पकड़ के पीछे की ओर कर दिए तो आपको चौथा हो गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सीलरेटर ऐसे पीछे की ओर पुश कर रहा है। हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल स्पीड में चल रही है। चौथा गियर है। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो में हम आप लोगों को कार चलाना सिखाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड टेक केयर। सब्सक्राइब नाउ माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम पिंटू इलेक्ट्रिक साइंस। गुड बाय।